कक्षा 9 सुप्रभात। गणित के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फटाफट के अंदाज में आज फिर देखते हैं हम लोग। और मैं कल पढ़ा रहा था त्रिभुज, आज कल 7.2 बता दिया था मैंने, आज 7.3 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 7.3 का एक सवाल देखिए और उसी प्रकार से आपको फटाफट के अंदाज में काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने एक सवाल लिखा है, देख लीजिए जरा, मैं पढ़ता हूँ सवाल को। एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज ए बी और ये सी, ठीक, ये, और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी है ना, ये डी बी और सी, एक ये दो त्रिभुज है, एक ही आधार बी सी पर है, तो एक ही आधार आपका क्या हो गया, बी सी हो गया। ठीक, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनकी दो भुजा बराबर हैं। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। ए और डी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु डी है, और दोनों क्या हैं, भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को बिंदु पी पर काटे, ए डी को बढ़ाने पर, ए डी को आप बढ़ा दीजिए ये, तो ये कहाँ काटेगा, बिंदु पी पर काटेगा जाकर। कहाँ काटेगा, बिंदु पी पर काटे, तो आपको क्या दर्शाना है, पहला त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, दूसरा ए बी पी सर्वांगसम होगा ए सी पी के, और ए पी समद्विभाजक है, ए पी जो है ये इसका भी समद्विभाजक होगा और इसका भी समद्विभाजक होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और ए पी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, और जो रेखा ये ए पी है ना, इस बी सी का क्या, लंब समद्विभाजक, अर्थात इसको दो भागों में बांटेगी। ये चार चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आइए फटाफट के अंदाज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना, ए बी डी, ए बी और डी, ये त्रिभुज हमको सिद्ध, ये और ए सी डी, ये इसकी और इसकी बात करने जा रहे हैं, इन दोनों की। ठीक है, तो देखिए पहले चीज लिखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, एक एक भुजा बराबर। और त्रिभुज बी डी सी की अगर बात करें, ये भुजा इसके बराबर है और बी डी सी में यह भुजा इसके बराबर होगी, बी डी और सी डी, ये भुजा बराबर। अब देखिए पहला हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी डी तथा ए सी डी की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में बराबर क्या है, क्या बराबर है, ए बी बराबर ए सी हमको बराबर मिल रहा है। लिखिए ए बी बराबर ए सी, ठीक, समद्विबाहु है तो दोनों भुजा बराबर हो गई। अब इसी त्रिभुज में ये भुजा मिल रही, इसी त्रिभुज में ये भुजा मिल रही, ये भी तो दोनों बराबर हैं। देखिए तो लिखिए बी डी बराबर सी डी, ठीक, होगी बराबर। अब ए डी दोनों की कॉमन भुजा है, ए डी क्या है, दोनों की कॉमन भुजा है, ए डी बराबर ए डी, तो यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ भुजा, क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए इधर क्या निकल के आता है, तो क्या निकला, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ये बेटा पहला हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजा बराबर होती हैं और सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकलेगा कि ये दोनों कोण कैसे बराबर हैं। तो त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये हम निकाल चुके हैं। ए बी डी और ए सी डी हमारे सर्वांगसम हैं, तो क्या निकल के आया, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये हमको मिला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी को पी तक भी बढ़ा सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ये लिख सकते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर हमारा जो है तीसरा सिद्ध हो गया। तीसरा AP समद्विभाजक कोण A का है, तो AP क्या है, कोण A का समद्विभाजक, ये बाद में लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग सिद्ध करेंगे। दूसरा हमको क्या करना है, ABP ये है ना बराबर APC। तो देखिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक, देखिए इसमें क्या है, देख लें, ये एक त्रिभुज हो गया ABP और ACP, इन दोनों त्रिभुज की बात की जा रही है। तो भैया यह भुजा इसके बराबर है, लिखो AB बराबर AC, क्योंकि हमको पता है AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC, एक एक भुजा बराबर हो गई है, बोलो, ठीक। अब एक एक कोण भी तो बराबर कर लिया था भाई, ये कोण पूरे के लिए अभी मैंने निकाला, नहीं निकाला, देखिए पूरे के लिए, तो लिखिए कोण BAP बराबर कोण CAP। इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कैसे बराबर है, लिख दिया, ठीक। अब AP दोनों के लिए कॉमन भुजा हो गई, क्या हो गई, कॉमन भुजा। AP बराबर AP उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, तो हो गया हमारा ABP सर्वांगसम हो गया ACP के, ठीक, ये भी हमारा सर्वांगसम हो गया। अब निकल के क्या आया बेटा, निकल के आया कि इस ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज हमारा ये है, तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण बराबर जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, हमको मिलेगा क्या, हमको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो BP बराबर PC मिलेगा, ठीक है, हमको क्या मिला, BP बराबर CP, BP बराबर CP, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गई। ये कोण बराबर हो गए, लिखेंगे कोण APB बराबर कोण APC। हमको इस त्रिभुज, इन दोनों सर्वांग समता से हमको ये दो चीज़ें हमको मिल गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमको AP समद्विभाजक कोण A, ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ हमको मिल गई, ये समद्विभाजक हो गया हमारा, यहीं से अतः लिख दीजिए तीसरा सिद्ध होता है, ठीक है। अच्छा एक काम कर लीजिए, रुकिए, अगर हमको तीसरा सिद्ध करना है तो पहले इसको और इसको सर्वांगसम कर लेते हैं। लिखो त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज DPC, ये अब इनको सर्वांगसम कर लेते हैं। हमको BP बराबर PC मिल चुका है, देखिए लिखिए BP बराबर CP, ये हमको मिला। ये कोण बराबर है, लिखो कोण APB, कोण ये APB, या ऐसे लिख सकते हो DPB लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक की जगह DPB कर सकते हो, और कोण DPC कर सकते हो इसको, ठीक, ये मिला हमको, और DP कॉमन हो जाएगी। उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, देख लीजिए आगे, यहाँ से हमको क्या मिला, देखें फटाफट के अंदाज में, देखिए यहाँ से मिलेगा, इनके सर्वांगसम होने से क्या मिला, ये कोण और ये कोण कैसे बराबर है, लिखेंगे कोण BDP बराबर कोण CDP, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि, है ना, ये सिद्ध होता है कि जो हमारी PA रेखा है, क्या है, AP रेखा, AP रेखा कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करती है,
ठीक, क्यों? अब ये दोनों कोण बराबर हैं, यही तो बराबर कर रही है, और ये दोनों कोण बराबर है, यही तो बराबर कर रही है। ठीक है, हो गया। अब चौथा बात करते हैं, AP भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अब चौथा देखिए, अब हमको क्या निकालना है, यह भुजा इसकी समद्विभाजक है ना। क्या करते हैं, मतलब लंब है, क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब 90 कोण बना हो। तो अभी क्या निकाले हो, ये कोण दोनों बराबर हैं। ये देखिए यहाँ पे निकाला है, कहाँ गया ये, APB और APC, ये हमने निकाला यहाँ पर। देखिए इसको यहाँ लिखिए, है ना। हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कि कोण APB बराबर कोण APC, ये है ना। अब क्या करते हैं, देखिए, अब देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन अगर हम ये पूरा कोण देखें, यहाँ से कितना कोण बनना है, 180 बनता है। एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर क्या बनता है, एक 180 कोण बनता है। तो ये देखिए कोण BPC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा BPC दो भागों में बटा हुआ है, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, दोनों लिखिए। लिखेंगे कोण APB प्लस APC लिख दीजिए, बराबर 180। ठीक है, अब कोण APB प्लस, अब APC का वैल्यू क्या APB है, तो यहाँ पर APC जब डाल देंगे APB बराबर 180। APB हो जाएगा 2 कोण APB बराबर 180, ये हो जाएगा 90। तो कोण APB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और तो कोण इसी के बराबर ये है APC, वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः सिद्ध होता है, अतः क्या, जो हमारा AP है वो परपेंडिकुलर होगा BC पर। ये हमारा चौथा निकल के आ गया। ये हमारा सवाल समाप्त हो। 4 चीज़ें इसमें निकालनी थी। ठीक है, तो एक ये मान चलिए, इसमें 4 सवाल थे आपके। ठीक है, और इसी तरीके सारे सवाल आपको पूरे अभ्यास में दिए गए हैं। तो आपको इनको करना है, जो ना पूछेगा। चलिए मिलते हैं।